इस कॉलोनी में आज भी रहती है एक मरे हुए लड़के की आत्मा और परेशान करती है लोगों को। नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आज आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल प्लेसेस 70 में। प्रिय साथियों, आज हम हैं अपने घर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर प्रयागराज जिले के फूलपुर तहसील के मऊ आइमा क्षेत्र में। प्रिय साथियों, यह मऊ आइमा प्रयागराज और प्रतापगढ़ के बॉर्डर में पड़ता है। हालांकि मऊ आइमा प्रयागराज जिले में ही पड़ता है और आप सभी देख रहे हैं मायावती जी के सरकार में बनी हुई काशीराम कॉलोनी का दृश्य। और काशीराम कॉलोनी के कमरे के अंदर का दृश्य आप सभी देख सकते हैं। जहां तक आपकी नज़रें जाएंगी खिड़कियां टूटी हुई दिखाई देंगी और कमरे खाली पड़े दिखाई देंगे प्रिय साथियों, और दरवाजे भी टूटे हुए आप सभी को दिख जाएंगे प्रिय साथियों। यहाँ पर हमने स्थानीय लोगों से बात की कि इस कॉलोनी में अब लोग क्यों नहीं रहते हैं, कमरे क्यों खाली पड़े हैं। तो प्रिय साथियों, वहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि कुछ वर्षों पहले एक लड़के की 4 लड़कों ने मिलकर हत्या कर दी थी, जिस कारण उस लड़के की आत्मा इस कॉलोनी में रहती है। तभी से यहाँ पर लोग रहते नहीं हैं, डर के कारण, भय के कारण कि उस लड़के की आत्मा प्रिय साथियों यहाँ पर रहने वाले लोगों को परेशान करती है। तो इस कारण इस कॉलोनी में आधे से ज़्यादा संख्या में लोग खाली करके चले गए हैं प्रिय साथियों। बस कुछ ही लोग बचे हुए हैं। प्रिय साथियों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इस कॉलोनी में लगभग 5000 कमरे हैं और 30 बिल्डिंगें हैं प्रिय साथियों। 5000 कमरों में प्रिय साथियों अब केवल इस कॉलोनी में गिने चुने 15 लोग ही बचे हैं प्रिय साथियों। आप सभी देख सकते हैं कॉलोनी के अगल बगल के हिस्से का दृश्य। जहां तक आपकी नज़रें जाएंगी आपको वीरानियां ही वीरानियां दिखाई देंगी, क्योंकि प्रिय साथियों यहाँ पर लोगों की ऐसी मान्यता है कि अगर आप इस कॉलोनी में रहते हैं तो आपको उस लड़के की आत्मा परेशान करती है और आप सही से नहीं रह पाते हैं प्रिय साथियों। यह इलाका गांव से सटा हुआ भी है और इसके अगल बगल झाड़ियां भी हैं, क्योंकि रात को यहाँ पर आने से लोगों को डर लगता है प्रिय साथियों। आप सभी देख सकते हैं झाड़ियों का दृश्य और दरवाजे टूटे हुए हैं प्रिय साथियों। आइए अब हम आप सभी को सीढ़ी के रास्ते ऊपर की ओर लेकर चलते हैं और ऊपर का दृश्य दिखाते हैं। प्रिय साथियों, सामने की बिल्डिंगों में भी आप सभी देख सकते हैं आपको कोई नज़र नहीं आएगा। आपको इस कॉलोनी के अंदर कमरे का दृश्य देखकर लग रहा होगा कि यहाँ कोई नहीं रहता। आप सभी देख सकते हैं जिस प्रकार से गंदगियाँ फैली हैं, जिस प्रकार से इस कॉलोनी में लोगों में भय व्याप्त है प्रिय साथियों। आप सभी देख सकते हैं नशा करने वाले लोग यहाँ पर आते हैं और नशा करके चले जाते हैं प्रिय साथियों। और यहाँ पर बिखरे सामान और टूटे दरवाजे और बाथरूम में फैली गंदगी का दृश्य देख सकते हैं। आप सभी एक कमरे के अंदर का दृश्य देखें जहाँ पर चादर बिछाया गया है। तो इस दृश्य को आप सभी को देखकर ऐसा लगता होगा कि इस कॉलोनी में अब कई वर्षों से कोई नहीं रहता प्रिय साथियों, क्योंकि मैंने पहले आप सभी की जानकारी के लिए बताया कि इस कॉलोनी में डर के कारण लोग नहीं निवास करते हैं, क्योंकि इस कॉलोनी में एक लड़के की आत्मा निवास करती है। आप सभी को, आप अगर आएंगे इस क्षेत्र में तो आप सभी को इस कॉलोनी में वीरानियां ही वीरानियां देखने को मिल जाएंगी। प्रिय साथियों, यह बात सत्य है कि आत्मा होती है और आत्मा लोगों को परेशान करती है। तो प्रिय साथियों, आप सभी हमारी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब हम आप सभी को इस कमरे के और हिस्से का दृश्य दिखाएंगे। आप सभी देख सकते हैं बाथरूम में पड़ी गंदगी और टूटे हुए दरवाजे। यह बताते हैं कि कभी इस कमरे आबाद हुआ करते थे और इस कॉलोनी में लोग रहते थे। अतीत की यादों को बताते हैं प्रिय साथियों इस कॉलोनी के कमरे। आइए अब हम आप सभी को ऊपरी हिस्से पर लेकर चलते हैं। आप सभी देख सकते हैं टूटी हुई टंकियां रखी हुई हैं जिसमें लोग पानी स्टोर करके रखते हैं। वह भी बताती हैं कि कभी हम आबाद हुआ करते थे, क्योंकि आज यहाँ पर कोई नहीं है प्रिय साथियों। अगर आप प्रयागराज जिले के मऊ आइमा क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी में जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर अब कोई निवास नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि 4 वर्ष पहले एक लड़के की 4 लड़कों ने मिलकर हत्या कर दी थी, जिस कारण उसका
उसकी आत्मा यहाँ पर निवास करती है। और आप सभी इसके अगल बगल क्षेत्र का दृश्य देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी तहाँ तक आप सभी को सुनसान ही सुनसान नज़र आएगा। आइए अब हम आप सभी को एक कमरे का और दृश्य दिखाते हैं। आप सभी देख सकते हैं इस कमरे में भी शांति का पूरा माहौल है। आपको इस कमरे को देखकर लग रहा होगा कि यहाँ पर पहले लोग रहा करते थे। और सामने आइए अब हम आप सभी को छत का भी दृश्य दिखाते हैं। छत पर आप सभी को देखकर लगेगा कि कई वर्षों से यहाँ लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस लड़के की आत्मा आज भी निवास करती है। इसी डर के कारण लोग नहीं रहते हैं। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं या तो वो बेघर हैं या तो मजबूरी के मारे हैं, मजबूरी उनको रहने पर मजबूर कर रही है। प्रिय साथियों, आप सभी छतों के ऊपर पड़ी हुई टंकियों का दृश्य देख सकते हैं। टंकियाँ खाली पड़ी हुई हैं, टूटी पड़ी हुई हैं। और जहाँ तक आपके कॉलोनी के छत के ऊपर से आपको दृश्य दिखेगा तहाँ तक आपको वीरानियाँ ही वीरानियाँ नज़र आएंगी। प्रिय साथियों, आइए अब हम आप सभी को इस कॉलोनी के अगले वाले हिस्से का दृश्य दिखाते हैं। आप सभी हमारी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। प्रिय साथियों, आप सभी छत के ऊपर से इस कॉलोनी के हिस्से का दृश्य देख रहे हैं। जहां तक आपकी नज़र जाएंगी आपको शांति का पूरा माहौल मिलेगा प्रिय साथियों, क्योंकि इस कॉलोनी में उस लड़के की आत्मा आज भी निवास करती है प्रिय साथियों, जिस कारण से यहाँ पर कोई रहने को तैयार नहीं होता है। काफ़ी लोग छोड़कर चले गए हैं। तो प्रिय साथियों, आप सभी देख रहे हैं काशीराम की कॉलोनी। आइए अब हम कॉलोनी के रास्ते आगे वाले हिस्से का दृश्य दिखाते हैं और आप सभी को बताते हैं कि इस कॉलोनी में लोग क्यों नहीं रहते हैं। प्रिय साथियों, इस कॉलोनी में उस लड़के की आत्मा निवास करती है, इस कारण यहाँ पर कोई नहीं रहता है। और आप सभी देख सकते हैं बस कुछ गिने चुने और बचे हुए लोग ही यहाँ पर निवास करते हैं। तो प्रिय साथियों, हमारी वीडियो यहीं तक थी। हम आशा व उम्मीद करते हैं कि हमारी यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट